हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन मैं आपको करा रहा था और उसमें एक चीज कराई थी मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक। और इसके मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। क्या फॉर्मूले बताए थे? थोड़ी सी डेरिवेशन करवा भी दी थी। इफ यू रिमेंबर कि इसको डिनोट करते थे, याद हो तो आर से। एक फॉर्मूला मैंने आपको याद हो तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, देन नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक तो ये बताया था। देन इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे भी लिख के दिखाया था, हाँ जी, यही है ना? यस सर, यस सर। ये मेरा एक्चुअल मीन मेथड था। फिर मैंने इस फॉर्मूले को आपको ये बताया था, भैया डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली एक्स और वाई का यूज हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स और वाई, एक्चुअल नहीं यूज करें, एक्चुअल मीन डेविएशन नहीं निकालेंगे मीन से, डायरेक्ट एक्स और वाई का यूज कर दो। मतलब हमारा फॉर्मूला ये बना था, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपोन में पहले एक्स वाले एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एक ये हो गया था, एंड सिमिलरली एन सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर ब्रैकेट में, और इन सबको स्क्वायर को नलीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट। एक ये था फॉर्मूला, याद हो तो? सही लिखा है क्या? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। और इसी का शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था? एन सिग्मा डी एक्स डी वाई डी एक्स, डी एक्स का मतलब क्या था? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, एक्स माइनस ए, यस एक्स माइनस ए। ऐसे ही ये एक्स की जगह डी एक्स डी वाई, एंड देन नीचे तो भी सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई नहीं आएगा? हाँ यहाँ नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, हाँ यहाँ पे सॉरी सेम गलती हो गई थी, सिग्मा डी। अब ठीक है, ठीक है नियोनिका? यस सर। ठीक है। और इसको क्या लिख दिया था? एन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स का ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, एक वेरिएबल ये था, और एक था एन सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर ब्रैकेट में। यही था क्या? ये सही लिखा है? यस सर। और ये अच्छा, डी एक्स तुम जानते हो क्या था? डी एक्स वॉज एक्स माइनस एंड डी वाई वॉज वाई माइनस। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, अगर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं तो इट बिकम फोर्थ माई स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला। इसको मैं एक बार दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। हाँ, ये मेरा फॉर्मूला बन गया था स्टेप डेविएशन का, बस यहाँ पे आ गया था डी एक्स डैश डी वाई डैश। हाँ जी बच्चों, यही था क्या? यस सर। ये डैश लग गया, ठीक है ना? अब आपको बच्चे कहते हैं मेरे को, सर इनकी डेरिवेशन तो बता दो। वैसे बच्चे डेरिवेशन आपके कोर्स में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर योर रेफरेंस मैं आपको थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराता हूँ, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना? चलो जी, इनिशियली चलते हैं। पहली बात, फॉर योर स्टैंडर्ड ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फॉर योर रेफरेंस थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके देखते हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं तो। हाँ जी, आपको मैंने बताया था कि एक कोवेरिएंस होता है। कोवेरिएंस होता है कि हाउ वेरिएशन इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद वेरिएशन इन अनदर वेरिएबल। तो हमने उसको ऐसे निकाला था भैया, स्मॉल एक्स वाई सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपोन में ये वेरिएशन, स्मॉल एक्स क्या बताता है? वेरिएशन इन एक्स,
और स्मॉल वाई क्या बताता है, वेरिएशन इन वाई, और फिर इसको मैंने डिवाइड कर दिया था इंडिविजुअल वेरिएशन से, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये तुम्हें पता है, नहीं सॉरी, इसको डिवाइड कर दिया था मैंने n से, ये मेरा कोवेरिएंस था, वेयर स्मॉल x वाज वेरिएशन इन X x minus और mean वेरिएशन इन y इज स्मॉल y। y minus y bar. ये कैपिटल में है जो मैंने अभी लिखे हैं, इससे पहले जो लिखे थे वो स्मॉल में थे। ठीक है, फिर मैंने r बताया था कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि हाउ x एंड y आर कोरिलेटेड। तो मैंने क्या कहा भाई, इनके अंदर का कोवेरिएंस और इंडिविजुअल वेरिएशन से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने कुछ ऐसे लिख लिया था, कोवेरिएंस की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, वो होती है ये, तो इट बिकम सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n, कोवेरिएंस की वैल्यू पुट कर दी अपॉन में ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो इट बिकम, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता था, अच्छा पहले ये लिख लो, एक फॉर्मूला आर का ये होता था। ठीक है, नाउ फिर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर देता था तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू क्या होती थी, रूट Under root स्मॉल sigma एक्स x का square स्क्वायर upon अपॉन में n, और ऐसे ही रूट स्मॉल वाई का स्क्वायर अपॉन में n, आया ना। yes sir. ये Yes, sir. नीचे रूट एन और रूट एन मल्टीप्लाई में है, देखो डिनोमिनेटर में, अगर रूट एन और रूट एन की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएगा n, और n से ये बाहर वाला n कैंसिल आउट हो जाता था। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 अपॉन में रूट एन लिखा हुआ है, 1 अपॉन में रूट एन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे n है, अगर इसको सोल्व करोगे तो n इक्वल्स टू 1 अपॉन में n आ जाएगा, और ये n से n कट जाएगा, तो ये रूट n से ये n गया। ठीक है, तो ये r बन जाता था मेरा सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में ये एंड ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मैं पहले भी डिराइव करा चुका हूँ आपको। हाँ जी, Yes sir. अच्छा मैंने ये कहा था कि इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया था। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी मान लेते हैं आपको ये बात समझनी है। यार एक बात बताओ, रूट एक्स और रूट एक्स है, मैं ये कह रहा हूँ इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें क्या परेशानी आ जाएगी? तुम कहोगे कैसे? यार लिख सकते हैं मेरे बच्चे। एक बात बताओ, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, और इस रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो एक्स ही तो आएगा। और ऐसे ही अगर आप राइट में सोल्व करते तो ये नीचे एक्स स्क्वायर होता, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और फिर ये भी कट जाता तो एक्स ही तो आता। तो इसका भी सोल्व करके एक्स ही आना है, इसको सोल्व करके भी एक्स ही आना है, तो कुछ भी लिख लो, हाँ या ना? Yes sir. ठीक है ना। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो आप पहले भी बता चुके थे हमें डेरिवेशन, ये वाली, ये आपका एक्चुअल मीन मेथड था इफ यू रिमेंबर, ये डेरिवेशन तो आप पहले भी बता चुके थे। सर शॉर्टकट की बता दो, स्टेप डेविएशन की बता दो, डायरेक्ट की बता दो। अगर मैं आपको डायरेक्ट की बता दूं तो वो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में तो सिर्फ रिप्लेस करना है। तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, दिल थाम के बैठिए, डायरेक्ट मेथड की। ये फॉर्मूला इसके इक्वल कैसे आ गया, किसके इक्वल, आर की वैल्यू शॉर्टकट में ये कैसे बन जाती थी? या पहले यहीं स्टार्ट करते हैं, दोबारा मेहनत क्या करें। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, इजी करता हूँ, अलग अलग वेरिएबल को सोल्व करता हूँ, फॉर रेफरेंस ओनली करा रहा हूँ मैं आपको। पहले न्यूमरेटर को सोल्व करता हूँ, है ना, ताकि इजी हो जाए। तो बच्चे मैं यहां लिख रहा हूं बाई सोल्विंग न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर को सोल्व करें, न्यूमरेटर इज व्हाट, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई। ठीक है, यही है क्या शौर्य, यही है क्या? अरे यार न्यूमरेटर यही है,
हाँ है ना? Yes, विशेष, sir. Yes, sir. मयूर, अदिति, Sir. यही है? नित्या, प्रिया, यही है? Yes, sir. ठीक है। नाउ कैन आई राइट, समझने के लिए बस, ये टेंशन मत लो, क्योंकि ये स्मॉल एक्स है एंड स्मॉल एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। लिख सकता हूं कैसे? एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू पुट कर दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना करते रहना बस, फिर देखते रहना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, करो जी। एक्स वाई माइनस, गलती होगी तो बता देना मेरे को। एक सेकेंड, माइनस वाई बार एक्स, एक्स बार वाई माइनस माइनस प्लस एक्स बार वाई बार, इसकी मल्टीप्लाई करके यही आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यार मेरे बच्चे, पहले इसकी इसमें हुई, फिर इसकी इसमें हुई, फिर वाई इसकी इसमें हुई और फिर इसकी इसमें हुई। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब एक चीज़ समझ लो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैं आपको पिछली वाली डेरिवेशन में बताया था मैंने वैसे आपको, कि सिग्मा सिर्फ वेरिएबल को ऐड करता है, कांस्टेंट के साथ सिग्मा के साथ कुछ समझना। जैसे मान लो हमें सिग्मा ए एक्स निकालना है, ए कांस्टेंट है, मुझे सिग्मा ए एक्स निकालना है जिसमें ए कांस्टेंट है, तो पता है कैसे ब्रैकेट सोल्व होता है? ए बाहर आ जाता है सिग्मा एक्स, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल के साथ चला जाता है सिग्मा। एक बात तो ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, अगर मान लो मीन वगैरह का सिग्मा करना है तो उसके को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। एन भी लिख सकता हूं। बच्चे कहते हैं सर सिग्मा एन कैसे बन गया? यार मेरे बच्चे, एक बात बताओ, इसको अगर तुम सम करते, मान लो 3 मीन है, एक्स बार 3 है, तो आप कैसे करते? एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, ऐसे करते। या एक काम करो ना, सीधा ये भी तो कर सकते हो, 3x बार, ये भी तो कर सकते हो। तो सिग्मा एक्स लिखो, मतलब ऐड करो, या ये लिख दो 3 इंटू मीन, एक ही तो बात है। हाँ या ना? Yes, sir. मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। नाउ अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, सिग्मा को अंदर ले जा रहा हूं, देखना मेरे बच्चों, सिग्मा एक्स वाई, हाँ ऊपर वाला कैसा है? सिग्मा AX वाला जो है। हाँ जी। अरे मैडम, कांस्टेंट के साथ सिग्मा नहीं जाता, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ जाता है। सिग्मा एक्स कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इसको सोल्व कर, अगर आप लेफ्ट वाले ब्रैकेट को सोल्व करते तब भी ऐसे ही होता है, राइट वाले ब्रैकेट को सोल्व करते तब भी ऐसे ही आता है जब आप सोल्व करते। अब ये देखो, सिग्मा को अंदर ले जाओ, वाई बार सिग्मा एक्स, एक्स बार सिग्मा वाई, और यहां लिख सकता हूं एन एक्स बार वाई बार। बच्चों कांस्टेंट के साथ नहीं गया, उनके लिए बाहर आ गया है, और जब जहां दोनों मीन थे तो वहां सिग्मा की जगह बन गया एन। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. शौर्य समझ में आ रहा है भाई? शौर्य नहीं ले रहा फिर क्लास, मतलब आप? ठीक है जी भैया। ठीक है, मुझे लगा गया भाई। अब एक काम करूं क्या, ध्यान से देखना, ये एक काम करूं, इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर मैंने n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिया, और सेम मैंने इधर भी कर दिया y वाले के साथ, n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? Sir. हाँ जी, नो सर बोला होगा, ठीक No, sir. ठीक है। No, sir. ये बन गया जी एक्स वाई वाई बार, इसको मैं मीन लिख सकता हूँ क्या? मीन सम अपॉन में नंबर ऑफ Yes, sir. ऑब्जर्वेशन, Yes, कैन sir. आई Yes, sir. राइट दिस, एंड सिमिलरली कैन आई राइट दिस, ये मीन बन गया वाई। हाँ. हाँ ठीक है, ये कट गया क्या? एक माइनस का एक प्लस का है, Yes, sir. क्या बचा है?
अभी भी हाथ में नहीं आई बात। एक काम करूं क्या, एक्स बार की जगह लिख देता हूं सिग्मा एक्स अपॉन मैन, और वाई बार की जगह लिख देता हूं सिग्मा वाई अपॉन मैन। यार एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी और वाई बार की वैल्यू पुट कर दी, खोल दिया उसको, एक्सपेंड कर दिया, मीन को जो लिख सकता हूं क्या सिग्मा एक्स अपॉन समझ मैन। गए सर। एन से एन कैंसिल आउट, यस सर। सिग्मा एक्स वाई, ये क्या बचा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? मयूर, नो सर। नो मयंक, यहाँ तक कोई दिक्कत? नित्या, नो भैया। प्रिया, नो सर। बाकी लोग, अमन, हिमांशु? नो सर। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपोन में एन, अगर आप एलसीएम लेते। ठीक है, यस सर। इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। मैंने इसको सोल्व किया न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर को सोल्व करके ये आया है। अब एक काम करता हूं, अरे समझ में आया? जी भैया। हाँ सर। लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था वैसे कि ये एक्सपेंड करने पे आएगा और रहने देना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा है तो मैं जरूर कराऊंगा। डिनोमीटर यहाँ देखो, अब एक काम करो, डिनोमीटर ये था, टफ हो जाएगा ऐसे सोल्व करना। एक को सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो डिनोमीटर में एक पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं, क्या ये, ठीक है भाई। स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या ये होती है क्या? हाँ है ना? यस सर। जी भैया। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस 2ab। तो ये बन गया क्या? यस सर। यस सर। ये बन गया। तो एक काम करो, सिग्मा अंदर ले जाओ भाई, कैसे जाएगा? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यहाँ n बन जाएगा, कांस्टेंट के साथ n बन जाएगा, और यहाँ पे देखना 2x, ये ऐसे जाना चाहिए क्या, कांस्टेंट बाहर और सिग्मा वेरिएबल के साथ। यस सर। ठीक है, इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लेता हूं। क्यों कर रहे हो? ताकि कैंसिल हो जाए। देखो सिग्मा एक्स का स्क्वायर n एक्स का स्क्वायर 2 मीन, इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लिया। अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरे बच्चे मीन बन जाएगा, तो इसको मैं ले सकता हूं ये, हाँ है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, मयूर गया क्या? नो सर। बैटरी लो हो गई क्या? नो। ठीक है मेरे लाल, ये बन गया x इंटू एक्स, एक्स बार इंटू एक्स बार का स्क्वायर। हाँ सर धन्यवाद। अब ये देखो, ये तो है 2nx स्क्वायर, ये है nx स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या? माइनस एक्स स्क्वायर। एन एक्स स्क्वायर। हाँ है ना? ये बचेगा यस क्या? सर। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा? मैं लिख सकता हूं क्या, मीन की वैल्यू पुट कर दी, मीन की वैल्यू पुट कर दी। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, होने वाला है बस खत्म। मैं इसको लिख रहा हूं सिग्मा एक्स का ब्रैकेट में स्क्वायर और नीचे n का स्क्वायर, है ना? ऐसे तो सोल्व होगा। इस n से ये स्क्वायर गया, क्या यस बचा? सर। सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, पहले बिना ब्रैकेट के फिर ब्रैकेट के बाद। इसको मैं लिख रहा हूं, कौन एन भी होगा? ओ सॉरी 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 सॉरी, सर कौन एन होगा? बिल्कुल 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 सॉरी, ये नीचे n भी तो है, n है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या एलसीएम लेने पे? यस सर। ये हो गया मेरा सेकंड। अच्छा एक बात बताओ,
जब आपने इसको सोल्व करा और ये आया, तो एक बात बताओ, ऐसा ही y भी तो है, ये y भी तो है, y वाला बिल्कुल। तो एक बात बताओ, अगर हम डिनोमिनेटर का ये सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं, सिग्मा स्मॉल y का स्क्वायर, तो जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे y लिख दूं? Y लिख देंगे। Yes, Yes, हाँ। sir. थोड़ा करूंगा। सिमिलरली 4y n सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन में n, ये मेरा हो गया थर्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. रिकलेक्ट कर लो, No. रिकलेक्ट कर लो इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूले में। करो जी भाई, करें भाई, करो। लास्ट स्टेप रह गया, r बाई 1 2 3। हाँ जी, न्यूमरेटर में तो पुट कर दूं जी, ये लिखा हुआ है कुछ, ये लिखा हुआ है शायद n सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n, शायद ये लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे भी एक सिग्मा है ना, क्या आगे सिग्मा नहीं होगा? ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में स्क्वायर रूट में ये पुट कर दो। लो जी, कॉपी कर लेता हूँ। ये पुट हो गया जी, और ऐसे ही ये y को वाले कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी सर, वैल्यू पुट कर दी? Yes, sir. बस वैल्यू पुट करी है। नाउ अब सोल्व करने की बारी आ गई है। एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में भाई, ये और ये मल्टीप्लाई में है। ये नीचे देखो, नीचे n और n मल्टीप्लाई में है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. और n स्क्वायर Yes, रूट में sir. है, तो ये n बाहर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन में n का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में n बाहर आ जाएगा, रूट में जो जो लिखा हुआ है वो अलग है। बिल्कुल sir. हाँ है ना? Yes, sir. बिल्कुल sir. मान थोड़े रहे हो, एक काम करो, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ है ना? अब ठीक है, ये n से n गया, जब n से n गया नित्या, क्या बचा? n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा x का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में स्क्वायर एंड देन 4y n सिग्मा y का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर। हाँ है ना? Yes, sir. यही था क्या फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का, सॉरी डायरेक्ट मेथड का? Method का. हो गया डिराइव? हाँ भाई, ये थी जी डेरिवेशन आपकी। कहाँ से डिराइव किया हमने आज? ये तो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये आपकी डेरिवेशन है। यहाँ से पहले न्यूमरेटर को सोल्व किया है, फिर एक डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर की एक वैल्यू तो हमने सिमिलरली कह के कर दी, और फिर इसमें वैल्यू पुट की तो ये आ गया। ठीक है? Yes, sir. एक बात Yes, बताओ, sir. अब तुम कहने लगे जी शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन कहाँ गया? अरे भैया, x की जगह अगर हम, क्योंकि अगर हमें x बड़ा लगता है तो हम उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं? dx। DX. dx क्या होता है? x माइनस ए, डेविएशन X minus फ्रॉम A. अज्यूम्ड मीन।
और अगर हमें dx भी बड़ा लगता है, अरे कन्या अभी बताता हूं भाई, 1 dx अगर हमें बड़ा लगता है तो क्या आ गया, dx डैश कर देते हैं हम। dx डैश जानते हो तुम क्या होता है? dx upon में c dx अपॉन में c क्या होता है? कॉमन फैक्टर जो पूरे dx के कॉलम को डिवाइड कर दे। कन्या जी हाँ, सेम फॉर dy, तो ये तो डिराइव ही हो गए, वो तो रिप्लेस करने हैं बस हमें x के साथ। भाई कैसी बात कर रही हो कन्या, कैसे कटे एक बात बताओ, कुछ ये लिखा हुआ है a अपॉन में n अपॉन में कुछ b और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में n, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना a अपॉन में n b अपॉन में n। अब ये n से n तो कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं? ये भैया मैथ का रूल है। अरे हाँ है ना, लो Yes, sir. अगर इसको सोल्व करते तो ऐसे आता Reciprocate. a अपॉन में n और रेसिप्रोकेट हो जाता n अपॉन में b, अब काट लेते तो a अपॉन में b बचता। यस सर। भाई ये तो मैं डू यू सर मतलब वैसे डेरिवेशन जरूरी है? भाई डेरिवेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर अगर मेरे से बच्चे पूछते तो मेरा तो हक बनता है बताना, मेरा फर्ज बनता है और आपका हक बनता है पूछना। भाई आपके लिए है कि ये फॉर्मूले कहीं से ऐसे नहीं लिख दिए गए हैं, दे आर स्टेटिस्टिकली प्रूवन, ऐसे नहीं लिख दिए हैं। दूसरी बात, एक बात तो अच्छा मैंने एक्सपीरियंस की है, मतलब मैं आपको नॉर्मली नहीं बोल रहा, जितने भी साल से मैं पिछले सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक बात तो मैंने एक्सपीरियंस की है कि 11-12 में जो बच्चे आते हैं देन ग्रेजुएशन में आप लोगों को मतलब है, मैं जनरल बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के, फाउंडेशन पूरे वीक हैं, बहुत वीक होते हैं। वीक का मतलब ये है कि बहुत ही बुरा हाल है, मतलब बच्चों को यही नहीं पता a अपॉन में 0 इन्फिनिटी होता है, 0 अपॉन में a 0 होता है। अच्छा होता है तो क्यों होता है यही नहीं पता, चल रही है बस गाड़ी, ऐसे ही पढ़ाने एजुकेशन सिस्टम है कि चल ही रहा है सिस्टम, पता कुछ है नहीं। ये मेरा सबसे बड़ा दर्द है। हाँ दोनों में अलग अलग होगा, a अलग अलग होगा, उस dx का a x में से होगा और dy के लिए a y में से होगा। ठीक, ये मेरा सबसे बड़ा दर्द है भाई, फाउंडेशन बहुत ही वीक है। इसलिए जो मेरे से पूछते हैं मैं सोचता हूँ चल बता देता हूँ, जो रीज़न पूछ रहा है बता के चलते रहो, ताकि जो भविष्य में जहाँ पढ़ोगे ग्रेजुएशन वगैरह में, मास्टर्स जब करने जाओगे तो वो मुझे गाली ना दे, आपको गाली फिर ना दे। ठीक है, खैर बच्चों ये थी डेरिवेशन, एंड विद दिस वी आर डन विद आवर 11th चैप्टर दैट इज कोरिलेशन, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिर माइक्रो करा दो ना। सर माइक्रो का होगा, स्टैट्स का होगा नेक्स्ट चैप्टर? विल डिसाइड सर स्टैट्स कंप्लीट करा दो, फिर एक ही चैप्टर हो जाएगा। विल डिसाइड माइक्रो करा दो।